Hello everyone, welcome to UPSC Navigator. In this video, we are going to discuss some elimination patterns, logics and some hacks जो कि आपको आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो जीएस पेपर है उसमें काफी हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 5 पैटर्न्स डिस्कस करने वाले हैं और ये जो पैटर्न्स हैं इनकी आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाए उसके लिए मैंने क्या किया, इस पीडीएफ में क्वेश्चन अटैच किए। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पैटर्न्स यूज होते हैं। जैसे कि देखिए, ये पैटर्न्स आप देख रहे हैं और ये जो क्वेश्चन देखिए आप जो मैंने यहाँ पर लगाए। ठीक है, ये जो पैटर्न्स हैं कहाँ पर यूज होंगे, जीएस पेपर में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जो सी सेट है, ठीक है, सी सेट उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, जो पैसेज वाला पार्ट होता है उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, उसमें भी पैटर्न्स यूज होते हैं। वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया, आप जाके वो वीडियो देखिए, आपको काफी हेल्प होने वाली है। आपको जो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में टाइम लगता है वो टाइम आपका कम हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप कॉम्प्रिहेंशन रीड किए बिना भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज मैंने आपको वहां पर बताई है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो जाकर देखिए। आपका जो सीसेट का डर है ना, वो वीडियो देखने के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड सीसेट में हम कॉम्प्रिहेंशन के अलावा जो मैथ्स है एंड रीजनिंग है उनके जो पीवाईक्यूज है उसकी भी सीरीज हम चला रहे हैं, है ना। हमने वहां पर काफी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, आप जाके वो देख सकते हैं। पीवाईक्यू के साथ साथ जो बेसिक कंसेप्ट है वो उन वीडियो में कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो यदि आपने मैथ्स एंड रीजनिंग के पीवाईक्यूज नहीं किए तो वो वीडियो से आप पीवाईक्यूज भी कंप्लीट कर सकते हैं और आपके बेसिक कंसेप्ट का भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई सीसेट की। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ और ये जो पैटर्न्स हैं, हर एक पैटर्न से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इट मीन्स मैं आपको यदि 5 पैटर्न यहां पर बता रहा हूं तो मिनिमम आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स। ठीक है, अब कौन कौन से पैटर्न हैं वो हम यहां पर देखते हैं। फर्स्ट पैटर्न देखिए, दिस कैन डू दिस बट नॉट दिस, है ना। ये जो पैटर्न है ये कैसे यूज होता है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। ये जो पैटर्न है 100% आपको रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीएससी 2022 का ये क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट। ठीक है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर और लीगल फर्म से इनको एडवोकेट रिकॉग्नाइज किया जाता है, बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। इनको नहीं किया जाता। दिस बट नॉट दिस। ठीक है, दिस कैन डू दिस बट नॉट दिस ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस बट नॉट दिस ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पैटर्न यूज हो रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो कितना टफ क्वेश्चन है, आपको नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये पैटर्न यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 2023 का ये क्वेश्चन देखिए, इनविट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये एग्जेम्प्टेड टैक्स है, लेकिन बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, लेकिन ये नहीं है। तो ये क्या है, दिस बट नॉट दिस। तो ये पैटर्न आप देख सकते हैं। जब मैं एग्जाम में बैठा था तो इनविट्स के बारे में मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू तो है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन मेरा जो पैटर्न है वो इसमें यूज हो रहा है ना। तो पैटर्न को देखकर मैंने स्टेटमेंट को रॉन्ग किया और मेरा आंसर आ गया। सिमिलर टाइप का आप देखिए 2024 का ये क्वेश्चन देखिए, अनलाइक मेल लॉयंस मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। मतलब मेल लॉयन जो है ये प्रोक्लेम करते हैं देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, लेकिन लेपर्ड नहीं करते। तो ये भी क्या है, दिस बट नॉट दिस। तो ऑप्शन 3 आपका ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन 3 यदि रॉन्ग है तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो सोचो कितना हेल्पफुल पैटर्न है ये, दिस कैन डू दिस बट नॉट दिस या फिर दिस बट नॉट दिस। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं 100% आपकी ये रॉन्ग देखने को मिलेगी आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंटेम्प्ररी। ये 100% रॉन्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल 2019 का क्वेश्चन देखिए, सेंट निम्बार्का वाज अ कंटेम्प्ररी ऑफ अकबर। स्टेटमेंट रॉन्ग है। 2018 का क्वेश्चन देखिए, अन्नामाचारी एंड त्यागराज आर कंटेम्प्ररी। ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3 यदि रॉन्ग है तो ये गया, ये गया, ये गया, आपका करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ भी ऑप्शन 1 ये आपका रॉन्ग है। और एक और चीज, ऑप्शन 2 यहाँ पर देखिए, सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरिंदी। तो यहाँ पर यदि एग्जामिनर को ये स्टेटमेंट बनानी थी तो यहाँ पर नॉर्मल लिख सकता था कि इन्फ्लुएंस्ड। ये क्या होता है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, तो ग्रेटली लगाकर इसको ओवर एम्फेसाइज किया गया। तो जहां भी स्टेटमेंट ओवर एम्फेसाइज की जाती है, एग्जेजरेट की जाती है,
तो वो स्टेटमेंट भी रॉन्ग होती है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। ये भी एक पैटर्न है। इसके ऊपर यदि आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पैटर्न है वो आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो देखो, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग होता है, आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। नॉर्मल क्या चलता है, जो एक्सट्रीम वर्ड है उसे काट दो, जेनेरिक स्टेटमेंट को सही ले लो, जो डेटा दिखे उसको काट दो। अब कौन सा डेटा की बात हो रही है, हर एक डेटा आपका रॉन्ग नहीं होता, कौन सा डेटा करेक्ट होता है कौन सा इनकरेक्ट होता है वो आपको समझना पड़ेगा। जो पेयरिंग वाले क्वेश्चन है उनको कैसे हम इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, 1 पेयर 2 पेयर, कौन सा पेयर करेक्ट है, उसमें काफी लोग फंस जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम कैसे प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जो रिमेनिंग पैटर्न्स हैं, है ना, जो पेयरिंग वाले क्वेश्चंस हैं, जो डेटा है, कौन सा डेटा करेक्ट होता है कौन सा रॉन्ग होता है, यदि आप चाहते हैं कि वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि काफी मेहनत लगती है, काफी टाइम लगता है इस तरह की वीडियो बनाने में, ठीक है। काफी हमें सर्च करना पड़ता है, लेकिन जब वीडियो में लाइक नहीं आते, व्यूज नहीं आते, तो एक थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं, है ना। यदि आपका इस वीडियो में सपोर्ट रहता है तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में सारे जो पैटर्न्स हैं वो मैं आपके साथ वहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न हमारा, सिमिलर ऑप्शन। यदि सिमिलर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो उसमें से एक आपका करेक्ट होगा, है ना, या आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए रामानुजा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है। यहां पर ऑप्शन ए देखिए एंड ऑप्शन डी देखिए। ऑप्शन ए में बोल रहा है द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वाज डिवोशन, एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है साल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन। मतलब दोनों में साल्वेशन कैसे मिलेगा, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो रामानुज जो थे ये कौन थे, ये भक्ति सेंट थे, एंड भक्ति सेंट किसकी बात करेंगे, डिवोशन की, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो सिमिलर टाइप की बात हो रही है यहाँ पे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न में देखने को मिलेंगे, सिमिलर ऑप्शन वाले, ठीक है। लेवांट वाला देखिए, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर, एंड ऑप्शन डी द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरियन सी। मतलब आंसर इन दोनों में से होने वाला है। ये देखिए 2023 का काफी टफ क्वेश्चन था, लेकिन आप इस क्वेश्चन में पैटर्न यूज करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्वेश्चन था इलेक्शन वाला। ऑप्शन 1 देखिए, ये आप करोगे, आप सबको मालूम है नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। ऑप्शन 2 ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर क्या बात कर रहा है, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स के अलावा पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी स्टेट की जो पॉपुलेशन होती है अपॉन सीट्स, ठीक है, उसके थ्रू आप वैल्यू निकालते हैं एमएलए की। तो ऑप्शन 2 आपका ये रॉन्ग होता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स की बात हो रही है। अब देखो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला, एंड द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये दो स्टेटमेंट देखिए, यहां से यहां तक और इसको यहां तक, आपको सिमिलर टाइप की देखने को मिलेगी, ओके। ऑप्शन 3 में यहीं तक बोला। ऑप्शन 4 को देखिए, इसने इसका रीजन दिया है क्यों ज्यादा है, बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 4 में रीजन दिया है कि क्यों ज्यादा है, ऑप्शन 3 में नहीं दिया। एंड ऑप्शन 2 देखिए, यहां पर पूरी बात नहीं की गई थी, हाफ स्टेटमेंट है, तो इसको फुलफिल कहां पर किया, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, एंड बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग थी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे इतना इजीली नहीं बन सकता जब तक आप पैटर्न यूज नहीं करेंगे, ओके। अब देखिए नेटिव ओरिजिन, ये आपके 100% रॉन्ग होते हैं। मैं यहाँ पर हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बीजक इज अ कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग ऑफ सेंट दादू दयाल, द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। बीजक जो है ये किसका, कबीर का, एंड पुष्टि मार्ग ये किसका है, वल्लभाचार्य का, ना कि माधवाचार्य। ऑप्शन क्या है, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए ध्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप इन द राजपूत किंगडम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ऑप्शन रॉन्ग है, 1 यदि रॉन्ग है तो ये गया ये गया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आ गया, 2 एंड 3, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन। यहाँ पर देखिए द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द
इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सबकॉन्टिनेंट, ये रॉन्ग है। यदि 1 रॉन्ग है मतलब ये गया, ये गया, ये गया, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ओरिजिन, इंट्रोडक्शन, है ना, ये पॉइंट याद रखना है आपको। फिर देखिए, द इक्ता सिस्टम ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन, मतलब ये भी ओरिजिन की बात कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, इक्ता सिस्टम इंडिजिनस नहीं था, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ऑप्शन 3, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली, तो ये ऑप्शन भी आप करोगे, ये भी किसके ओरिजिन की बात कर रहा है, मीर बख्शी जो है ये कब एग्जिस्टेंस में आया, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, खिलजी सल्तनत के टाइम पर, लेकिन ये मुगल पीरियड के टाइम का है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपके होंगे, ऑप्शन 2 यदि रॉन्ग है तो ये गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, और देखो, टर्माइट ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, ऑप्शन 2 आपका ये रॉन्ग है, 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, नेटिव, ठीक है, और एंडेमिक। ठीक है, तो एंडेमिक ये वर्ड भी ऐड कर लेना। पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, ये रॉन्ग है, 2021 का क्वेश्चन है। 2023 का क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ये रॉन्ग है। ठीक है, एंड बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है जेनरिक टाइप की स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो कितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया विद प्रूफ कि भाई नेटिव, ओरिजिन, इंट्रोडक्शन, एंडेमिक, ये जो वर्ड्स हैं ये 100% आपको रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी तक आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी इन पैटर्न्स की। एंड अब देखते हैं हम अपना लास्ट पैटर्न जिसका नाम है डेफिनेशन स्वैपिंग। ठीक है, ये लास्ट पैटर्न डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है ना, इनको आपको क्या करना है, आपके जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के जो पेपर्स हैं उनको आप डाउनलोड कीजिए, उनमें ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, जब तक आप खुद आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, है ना, आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा, फिर आप बोलेंगे कि भाई एलिमिनेशन वर्क नहीं करता। ठीक है, एलिमिनेशन वर्क तभी करेगा जब आप खुद उसको यूज करेंगे, उससे फेमिलियर होंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको 5 पैटर्न्स बताए, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इतने सारे पैटर्न्स और लॉजिक्स बताने वाला हूं कि आपका जो डर है ना जीएस पेपर का वो खत्म हो जाएगा, आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में बैठेंगे। ओके, तो ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे, है ना, इसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे, कोई काम का नहीं है। एंड ये जो पैटर्न्स मैंने आपको बताया है ना, इनको आप खुद यूज कीजिए, और इनका जो एप्लीकेशन है इसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई है 2020 से लेके 2024 तक के। ये जो 5 साल के पेपर्स हैं ये मैंने डिस्कस किए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप क्या कीजिए, जो एलिमिनेशन वाली एक प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आपको पूरे पेपर्स वहां पर देखने को मिल जाएंगे, आप उनको देखिए, वहां से एप्लीकेशन सीखिए। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 1 वीक रिमेनिंग है ना, 1 वीक में आप इजिली ये जो वीडियोस हैं इनको देख के आप एप्लीकेशन में कमांड ला सकते हैं। ठीक है, वहां पर लॉजिक्स भी बताएंगे कैसे लॉजिक वर्क करते हैं, पैटर्न्स को कैसे यूज करना है, एलिमिनेशन कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है, क्या सोचना है, सब कुछ वहां पर बताया, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊं, है ना, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं इस तरह की वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन को सेग्रीगेट कर कर हर एक पैटर्न्स को आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। देखो डेफिनेशन स्वैपिंग, यहाँ पर देखिए मिताक्षरा एंड दयाभागा, यहाँ पर हुई स्वैपिंग। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन में स्वैपिंग की गई है, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर रॉन्ग होता है। यहाँ पर देखिए एडिनो वायरस था, एक रेट्रो वायरस था, इन दोनों की जो डेफिनेशन है यहाँ पर स्वैपिंग हुई है, ये भी रॉन्ग होता है, क्योंकि जो एडिनो वायरस है ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम, एंड जो रेट्रो वायरस है ये है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स, तो ऑप्शन 1 आपका इसलिए रॉन्ग हो जाता है। एंड 2020 का ये क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन 2 देखिए, व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सीड्स is done, the germination percentage is better with single budded set as compared to set with many buds। तो यहाँ पर सिंगल बर्डेड सेट और जो मेनी बर्ड सेट्स हैं उनके बीच में यहाँ पर कंपैरिजन किया, और जब कंपैरिजन कर रहा है ना, तो यहाँ पर चांसेस है स्वैपिंग की। तो देखो जो मेनी बर्ड सेट्स हैं इनका जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू सिंगल बर्डेड सेट, तो ऑप्शन 2 आपका ये होंगे। ऑप्शन 3 देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ बेड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन सेट आर डायरेक्टली प्लांटेड, जो सेट्स जो हैं डायरेक्टली प्लांट किए गए, सिंगल बर्डेड सेट हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लार्ज सेट, तो ये ऑप्शन भी आपका होंगे, क्योंकि बेटर सर्वाइवल किसका रहेगा, लार्ज सेट का, ना कि सिंगल बर्डेड सेट का, तो ऑप्शन 3 भी होंगे। 2 एंड 3 यदि रॉन्ग होता है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 4। एंड ऑप्शन 1 देखिए,
A substantial saving in seed material is made when bird chip seedling are raised in a nursery and transplanted in the main field. जेनरिक स्टेटमेंट है, ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखिए सुगर कैन बी कल्टीवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर, है ना, नॉर्मल स्टेटमेंट है। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 देखिए यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, कंपेयर में चांसेस होती है स्वैपिंग की, ठीक है। तो याद रखना यदि दो चीज में कंपेयर हो रहा है तो स्वैपिंग हो सकती है। 2023 का एक क्वेश्चन है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल की जो डेफिनेशन है उसमें स्वैपिंग कर दी थी, ठीक है। तो जब भी दो चीज में कंपेयर हो तो समझ जाना स्वैपिंग के चांसेस हैं। यदि आपके नॉलेज से बन रहा है तो ठीक है, यदि नहीं बन रहा है तो वहां पर रिस्क लेना है और ये मानकर चलना है कि स्वैपिंग हो गई होगी, ठीक है। तभी आप एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप सबको मालूम है 30 to 35 क्वेश्चन से ज्यादा किसी को नहीं आ रहा है, सब रिस्क ले रहे हैं। रिस्क कैसे लोगे? कैलकुलेटिव रिस्क। कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लोगे? जो पैटर्न्स मैंने आपको बताया इनको यूज करके, ठीक है। विदाउट इन पैटर्न्स के आप कैलकुलेटिव रिस्क नहीं ले पाओगे, आप अंधा तुक्का मारोगे और अंधा तुक्का यदि मारोगे तो वो नहीं लगता, ठीक है। कैलकुलेटिव रिस्क लेनी पड़ती है। तो रिस्क कैसे लेना है? इन पैटर्न्स का यूज करके लेना है। ये 5 पैटर्न्स हैं, है ना, इनको आप याद रखिए। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कहाँ? टेलीग्राम पर। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर जाकर आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, अपने पास रखिए। ये जो क्वेश्चन हैं इनको आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, और सिमिलर टाइप के जो पैटर्न्स हैं इनको आप क्वेश्चन पेपर में आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन करने की कोशिश कीजिए, पहले खुद कीजिए, उसके बाद जो मैंने वीडियोस डाली है उन वीडियोस को देखिए, है ना, लॉजिक लगाइए, फिर देखिए कि आपका क्या लॉजिक था, मेरा क्या लॉजिक था। इससे क्या आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, कहां पर ट्रैप फंसाता है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो एलिमिनेशन के पैटर्न्स है ना, यदि आप चाहते हैं कि मैं वो डिस्कस करूं आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिले, ओके। तो एंड करता हूं अपनी इस वीडियो कहीं पर। जय हिंद, जय भारत।